बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हेयर विद न्यू वर्ड। आज का वर्ड है इनकलकेट। क्या मीनिंग है इसका इंग्लिश में? इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू इंस्टिल एन एटीट्यूड, आइडिया या फिर कोई हैबिट बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई शख्स है, उसमें आप मुसलसल बार बार कोई एटीट्यूड या कोई आइडिया या कोई हैबिट उसमें इंस्टिल करना चाह रहे हो कि मतलब ये जो आइडिया है ना ये उसके दिमाग में बैठ जाए, या ये जो हैबिट है ना ये उसकी हैबिट बन जाए। ठीक है, तो ये आप किस तरह कोशिश कर रहे हो? परसिस्टेंट एफर्ट से, बार बार मुसलसल। द डेफिनेशन सजेस्ट द यूज़ ऑफ रिपीटेड और परसिस्टेंट एफर्ट। मतलब बार बार ये काम करते हुए कोई आइडिया आप किसी के दिमाग में लेके आना चाह रहे हो। To impart an idea or theory into the mind of another person. To repeat over and over, मतलब कि दोबारा दोबारा रिपीट करते हुए आप कोई आइडिया किसी में इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हो। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? बार बार दोहराना। देन अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल सेंस की बात करूं तो इनकलकेट एक वर्ब है और ख़ास तौर पर ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है कि जिसको ज़रूरत होती है अपने बाद एक या दो ऑब्जेक्ट की, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की, टू कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग, अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए। फ़र्ज़ करो कि अगर आपकी कोई सेंटेंस है आपके पास, उसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट तो कोई भी होगा और वर्ब आपका इनकलकेट होगा, तो आपका पूरा मीनिंग जो सा होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा अगले बंदे को जब तक आप उसके आगे एक या दो से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज़ ना करो। सो दैट्स माई इनकलकेट इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। इनकलकेट इज़ नॉट यूज्ड एज अ नाउन। नाउन के तौर पर यूज़ नहीं होता, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। इसीलिए ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट नहीं करता, हमेशा वर्ब के तौर पर ही एक्ट करता है। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, द टीचर इनकलकेटेड इन हर स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। मतलब टीचर जो थी वो कोशिश कर रही थी कि अपने स्टूडेंट्स में एक हैबिट इन्फ्यूज़ करते गुड स्टडी की। ठीक है, सो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि आप रिपीटेडली कोई कोशिश करते हो तभी उसको रिटेन किया जाता है। सो आज का वर्ड हुआ कंप्लीट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।